ही लकड़ी काट कर ले जाना पड़ेगा। अरे थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर कब तक काम चलेगा? वैसे भी लोगों में ईंधन की जितनी मांग है, सूखी लकड़ी काट कर बेचने पर ज्यादा मुनाफा होता है। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ले जाऊं तो भी परेशानी है। क्या जरूरत है इतनी सारी ले जाने की? अरे इस राज्य में मैं ही तो अकेला लकड़हारा हूँ, इसीलिए ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं। अरे ये क्या? ये लड़की कौन है और इस तरह यहाँ आकर लकड़ी काटने लगी? चलो जाकर देखता हूँ, इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे अलावा जंगल में और कौन हाथ लगा रहा है। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अरे ओ लड़की, तुम कौन हो और तुम यहाँ जंगल में लकड़ी क्यों काट रही हो? अरे दीपक काका, तुम भी तो पेड़ काट कर बेचते हो। अगर मैं लकड़ी काटूं तो इसमें क्या बुरा है? मैं भी सूखी लकड़ी काट रही हूँ, आज से बाजार में बेचूंगी। मतलब इस जंगल के पेड़ों पर हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ मुझे है, समझी? किसी और लकड़हारे को ये करने की इजाजत नहीं है। ये कैसी बात है? मैंने आज से लकड़ी काटना शुरू किया है, इसका मतलब मैं भी लकड़हारा बन गई। लड़की और लकड़हारा, वाह, ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। मेरी बात मानो, नखरे दिखाकर यहाँ से निकल जाओ। इस जंगल से तुरंत बाहर निकलो। चलो चलो। काका, मुझे डराने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे जबरदस्ती भगाने की कोशिश भी करोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। मेरी लकड़ी कटने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। अरे काका, अरे ओ काका, अरे कहाँ हो काका? जल्दी बाहर आओ। इस तरह से कब तक भागते फिरोगे? अरे बीरबल बेटा, बोल बेटा बोल, क्या बात है? अरे क्या बात है? क्या बात करने के लिए बचा ही क्या है काका? याद है तुमने मेरी दुकान से चावल कब खरीदे थे? हाँ, 1 महीना हो गया है। चावल के पैसे कब दोगे काका, ये बताओ। हाँ बेटा, मेरी बात मानो, कुछ दिनों से क्या है कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए कोई काम नहीं कर पाया, इसीलिए पैसे भी नहीं दे पाया। ओ काका सुनो, ऐसा है कि इस तरह बहाने बनाकर ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं बस भूल जाऊंगा क्या? अरे मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ, मैं महाराज के पास जाकर ना तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे आए, तबीयत खराब है। हाँ देखो बेटा, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ऐसा है काका कि मुझे कुछ और नहीं सुनना, और सीधी बात है, जब तुम कुछ काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे वो तो अब बड़ी हो गई है ना, किसी के घर जाकर काम करे, कुछ पैसे कमाए और उस पैसे से तुम मेरा कर चुका दो, बात खत्म हो जाएगी। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी सुबह से ही कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता, मैं भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम्हारे सब बहाने हैं काका, मैं सब समझता हूँ। तुमने क्या सोचा कि मैं कुछ समझूंगा नहीं क्या? मेहनत से कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ही अपनी बेटी को कहीं भगा दिया होगा। और क्या, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कर्ज नहीं चुका सकते, तो ठीक है, मैं भी महाराज के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अब बात करते हैं, जा रहा हूँ मैं महाराज के पास। अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे हाँ हुआ है। इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे सामने बहस कर रही थी। अरे मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, वक्त आने पर जरूर बदला लूंगा। बड़ी आई, अरे दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे किससे बदला लोगे? अरे उस बूढ़े देवराज की बेटी राखी से। अरे इतनी पिद्दी सी लड़की है और इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे सामने बहस कर रही थी। अरे मैं उसे माफ नहीं करूंगा, समय आने दो, अच्छा मजा चखाऊंगा। उसने किया क्या? लड़की थोड़ी जिद्दी लगती है,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे अब तक तो मैं अकेले ही जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। आज से वो लड़की खुद को लकड़हारा मानकर जंगल में लकड़ी काटने चली आई और मुझे कहती है कि मुझे बोलने का हक नहीं है। लो भाई, ऐसी ऐसी बातें करती है। छी छी, एक लड़की होकर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त आने दो, एक मौका मिले तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो और उसका बाप दोनों याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है। बड़ी आई बात करती है, लकड़हारा बनेगी। नहीं, तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, बस उनके घर में फूट डालने की कोशिश करो, फिर देखना वो खुद ही सीधी हो जाएगी। हाँ, यही करूंगा, लेकिन उनके घर में घुसने के लिए कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। पिताजी, बाहर आइए, देखिए मैं कितनी लकड़ी काट कर लाई हूँ। ये क्या है राखी बेटा, सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। मैं जंगल लकड़ी काटने गई थी, क्या हंगामा हुआ बताइए? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, लेकिन तू तो पूरी तरह से थकी हुई लग रही है। अरे तेरा चेहरा तो लाल हो गया है बेटा। और तुझसे किसने कहा कि एक लड़की होकर जंगल में तू लकड़ी काटने जाए? बोल, किसने कहा? और कौन करेगा पिताजी, घर का सारा काम तो मुझे ही करना है। आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम कीजिए, आपको अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे पगली लड़की, तू एक लड़की होकर मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी भला? बोल। यही तो आपकी गलत सोच है। आप लोग समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अकेली 100 के बराबर हूँ। आप बस देखते जाइए कैसे धीरे धीरे आपके सारे बोझ को मैं हल्का करती हूँ। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? एक लड़की होकर तू लकड़हारे का काम करेगी, ये तो ठीक नहीं लगता ना बेटा। लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी 1 गिलास पानी पीती हूँ, फिर इन सूखी लकड़ियों को बाजार में बेचने जाऊंगी। जब मैं पैसे लेकर आपके हाथ में दूंगी, तब देखिएगा आपको कैसा महसूस होगा। अच्छा, इसका मतलब तू अब बाजार भी जाएगी? हाँ पिताजी, काम तो करना ही होगा, बिना काम के तो गुजारा नहीं हो सकता ना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? हम तो ठीक हैं। तुम बताओ क्या बात है? गांव का एक दुकानदार अचानक राजसभा में क्यों आ गया? अब महाराज क्या बताऊं, बहुत परेशानी में आपके पास आना पड़ा। मेरी दुकान मुझे चलाना मुश्किल हो गया है। लोग उधार पर सामान ले जाते हैं और फिर बाद में पैसे ही नहीं लौटाते हैं। ऐसा तो बताओ, ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? अरे महाराज, वो देवराज काका है ना। हाँ, 1 महीने पहले मेरे यहाँ से उधार पर चावल ले गए थे, पर अब तक पैसे ही नहीं लौटाए। देवराज काका तो बूढ़े हो चुके हैं ना, उन्हें थोड़ा समय दे दो। उम्मीद है कि वो तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा महाराज। मैं आज पैसे मांगने गया था, पर उन्होंने बीमार होने का बहाना किया। अब आप ही बताइए, क्या किया जाए महाराज? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल सुबह हम और तुम देवराज के घर चलेंगे। उनसे सीधे बात करके तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे, ठीक है ना? महाराज, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? उन्हें बुला लीजिए, वो खुद आ जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि काफी दिन हो गए महल से बाहर निकले हुए, इसीलिए एक बार जाना ठीक रहेगा। राज्य का भी जायजा ले लूंगा और लगे हाथ देवराज काका से भी बात हो जाएगी। क्यों? ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा और आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जाओ। देवराज काका कहाँ है? देवराज काका, बाहर आइए।
अरे देखिए आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, काका। अरे 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 अरे, स्वयं महाराज मेरे घर पर। आइए 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 महाराज आइए। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, आज मेरे घर में आपके चरण पड़े। आइए महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बस 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 देवराज काका, बस। हाँ, आपके बारे में कुछ बातें महल में सुनी तो हमने सोचा कि चलो आपसे मिलकर ही बात कर लिया जाए। क्यों महाराज, क्या हमने कोई गलत काम कर दिया क्या? कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा महाराज। सुना है कि तुमने बीरबल से उधार पर चावल लिए थे और अब तक पैसे नहीं लौटाए। क्यों, क्या ये बात सही है? महाराज, हमें थोड़ा समय दीजिए। 5 दिनों के अंदर बीरबल काका का सारा कर्ज चुका दूंगी। अरे ये कैसे? तू तो एक छोटी सी लड़की है ना, तू भला ये कर्ज कैसे चुकाएगी? कुछ भी मत बोला कर, चुप हो जा। मैं बात कर रहा हूँ ना महाराज से। महाराज, मैं छोटी हूँ पर मैंने काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में मेरा कारोबार अच्छा चलने लगेगा, फिर पिताजी की सारी देनदारियाँ मैं चुका दूंगी। वाह, क्या बात है। तुम्हारा हौसला देखकर हम हैरान हैं और खुश भी हैं कि तुम एक लड़की होकर अपने पिता की जिम्मेदारी उठा रही हो। लेकिन बताओ, तुम कौन सा काम शुरू किया है तुमने? बताओ। महाराज, मैंने लकड़ी का काम शुरू किया है। जंगल से लकड़ी काट कर लाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। कल से ही लोग ईंधन लेने आ रहे हैं। क्या तू अकेले जंगल में लकड़ी काटने जाती है? ओह, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ बीरबल, कल जब तुम आए थे ना, तब ये जंगल में ही गई हुई थी लकड़ी काटने के लिए। फिर तुम्हारे जाने के बाद घर आई। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। किस बारे में इतनी चिंता है महाराज की? आज जब हम राज्य भ्रमण पर निकले तो देवराज काका बाबू की स्थिति देखकर बहुत दुखी हो गए। हम सोच रहा था कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद दे दूं, लेकिन उनकी बेटी राखी ने ऐसा करने नहीं दिया। क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। देवराज काका अब बूढ़े हो गए हैं। उनके घर की सारी जिम्मेदारी अब उनकी बेटी राखी ने संभाल ली है। जानती हो वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? अरे वो तो बहुत बहादुर है। वो गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटती है और उन्हें बाजार में ईंधन के रूप में बेचती है। हाँ। क्या कह रहे हो? एक लड़की होकर वो अकेले गहरे जंगल में जाती है? हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा कि वो सब कुछ कर लेगी। उसने कहा कि उसे अपने पिता का सारा कर्ज चुकाना है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। बहुत बहादुर लड़की है वो। तब तो वो बहुत बहादुर लड़की है और लड़कियां इस स्थिति में बहाने बनाती, लेकिन उसने इतनी कठिन जिम्मेदारी खुद पर ले ली। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसे देखकर तो हम भी हैरान रह गए। सिर्फ हम ही क्यों, अरे जिसके कारण हम आज उनके घर पे गए, वो बीरबल खुद उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गया कि वो अकेले जंगल में लकड़ी काटने जाती है। हाँ। क्या उसे कुछ समय दिया गया है? हाँ, इस मामले में बीरबल का दिल बहुत अच्छा है। उस लड़के की परेशानी सुनकर उसने एक बार भी पैसे नहीं मांगे। उसके बाद तो हम वहाँ से चले आए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, तबीयत खराब क्यों होगी सोनाक्षी? तो फिर घर से बाहर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ तुम्हें? आज काम पर नहीं गए? अरे अब काम पर जाकर क्या करूंगा? मुझे लगता है कि मेरा काम अब चलने वाला नहीं है। मतलब गांव में तुम अकेले लकड़हारे हो। अगर तुम लकड़ी नहीं बेचोगे तो गांव के लोगों को ईंधन कैसे मिलेगा? और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सुबह कुछ पी लिया है क्या? अरे नहीं गिन्नी, मैं सही कह रहा हूँ।
जब से वो बूढ़े देवराज की बेटी ने लकड़ी काटकर बेचना शुरू किया है ना, तब से मेरा धंधा मंदा हो गया है। कोई मुझसे लकड़ी ही नहीं खरीदता है। बताओ अब क्या करूं? छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक लड़की से हार गए, कहाँ की लड़की आई और तुम्हारे धंधे पर कब्जा कर लिया और तुम डरकर भाग गए। अरे तो मैं क्या करूं? क्या उससे लड़ाई करूं, या उसको सींग मार दूं? क्या करूं? लड़ाई क्यों करोगे? जो तुम्हारे धंधे में बाधा बन रही है उसे रास्ते से हटा दो, बस समस्या खत्म हो जाएगी। अरे तो तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे पास कोई अक्ल नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। तुम तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। तुम्हें थोड़ा हिम्मत देनी पड़ेगी। कौन है वहाँ? मेरी लकड़ी को क्यों छू रहे हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? ओ, राखी आ गई। अब गिन्नी ने जैसा कहा था वैसा ही करता हूँ। कुल्हाड़ी से वार कर देता हूँ। हाँ। ओह, मुझे मार डाला। किसी ने मुझे मार दिया। बाबा, मुझे बचाओ। अरे राखे, तुझे क्या हो गया बेटा? इतना खून बह रहा है। अरे तुझे क्या हो गया बेटा? राखे बेटा, कुछ तो बोल। बाबा, अभी एक चोर मेरी लकड़ियाँ चुराने आया था। मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भाग गया। अरे अब क्या होगा बेटे? चल मैं तुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। अरे इतना खून बहता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगी। जल्दी चल बेटा, जल्दी चल। हाँ बाबा चलो, लेकिन अगर हम घर से चले जाएंगे तो लकड़ियाँ। अरे इन सब की चिंता छोड़, पहले तेरा जीवन बचना चाहिए बेटा। इन सब का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ बेटा। अभी मैं मरा नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। चल बेटे, चल अब देर मत कर, जल्दी चल। ये मैंने क्या सुना देवराज काका? कल रात राखी पर किसी ने हमला किया? हाँ, एक चोर आया था यहाँ से लकड़ी चुराने। उसी समय राखी बाहर आ गई तो उसने उस पर हमला कर दिया और भाग गया। ओह, तो अब कैसी है? कहाँ है राखी? हाँ, वो अंदर आराम कर रही है बेटा। कल से अब थोड़ी बेहतर है, लेकिन बुखार अभी भी थोड़ा है। हाँ, बुखार तो रहेगा। अच्छा काका, वैद्य जी के पास ले गए थे ना? रात में मुझे बुला लेते, मैं चल देता मदद के लिए। मैं तो सुबह ये खबर सुनकर भागा आया। मैं तो बहुत ही डर गया था, पता नहीं कहाँ लग गई, क्या हो गया। हाँ बेटा, डरना तो लाजमी है। मैं भी पूरी रात सो नहीं पाया। अरे मेरी बेटी की भला किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा? हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें सारी घटना बताऊंगा। महाराज जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो फिर से राखी पे हमला कर सकता है। राखी नहीं तो किसी और पे हमला करेगा चोरी के नाम पे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही बेटा। ये जरूर करना चाहिए। और राखी तो अभी बच्ची है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर फिर से हमला हुआ तो भला मैं क्या करूँगा? इन बूढ़ी हड्डियों में लड़ने की ताकत नहीं है बेटा। आप घबराओ मत काका, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस राखी के पास रहो, मैं जाता हूँ महाराज के पास। बेटा, राखी से मिलकर नहीं जाओगे? कोई बात नहीं काका, वो आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। मैं लौट कर उससे बात करूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा जिसने राखी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। चलो काका, राम राम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो। आज मैं बहुत दुखद समाचार लेकर आया हूँ। आपकी मदद की बहुत जरूरत है महाराज। क्या बात है बीरबल? आज तुम्हें इतना परेशान क्यों देख रहा हूँ? क्या हो गया? महाराज, ये खबर सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। कल रात जहाँ मैं आपको लेकर गया था ना,
देवराज काका के यहाँ। हाँ, वहाँ एक चोर ने राखी पर हमला करने की कोशिश की। बेचारी का बहुत खून बहा। क्या क्या बात कर रहे हो? उस बहादुर लड़की पर किसी ने हमला करने की कोशिश की? हाँ महाराज, बिल्कुल। और मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ। मैंने उनसे बात की। बेचारे बहुत डरे हुए हैं। काका को लगता है कि उनकी बेटी की तरक्की, यानी कि जो उनकी बेटी मेहनत कर रही है, वो देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है। कुछ लोगों को वो मेहनत खटक रही है। मुझे पता था यही होगा। महाराज, आपके राज्य में ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कृपया उन्हें सजा दे। हाँ, महारानी सही कह रही है महाराज। अब आपको कुछ करना ही होगा। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो कौन था जिसने राखी पर हमला करने की कोशिश की। महाराज, वो कोई भी हो, वो मुझसे बच नहीं सकेगा। अगर मुझे किसी पर शक हुआ ना, थोड़ा सा भी शक हुआ, तो मैं उस पर नजर रखूंगा। लेकिन महाराज, मेरी आपसे एक विनती है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। ये बिल्कुल सही है। राखी की तरक्की से बहुत लोग जलते हैं। आप जल्दी से कोई कदम उठाइए। ठीक है, हम तुरंत कुछ कदम उठाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, सचमुच मेरी बेटी कमाल की। उसे किसी से डर ही नहीं लगता। उसने मुझे जबरदस्ती आज जंगल भेजा है। जैसे ही ठीक होगी फिर से काम करने आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसे रोकना सही नहीं होगा। उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे अरे अरे, क्या बात है बूढ़े? इस उम्र में जंगल में मरने के लिए आए हो क्या? अरे मरने क्यों आऊंगा बेटा? मैं तो यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए आया हूँ। क्या? इस उम्र में लकड़ी काटने का शौक क्यों? अरे घर जाओ, आराम से खाओ पियो। अरे तुम्हारी उम्र बिस्तर तोड़ने की है, लकड़ी तोड़ने की नहीं है। देखना, कहीं लकड़ी तोड़ते तोड़ते तुम्हारी खुद की हड्डियां ना चटक जाएं, हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी का आदेश है, मुझे तो उसका कहना मानना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तुम्हारी बेटी की इसी अकड़ के कारण तो वो मारी गई। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अच्छा, अब भी समझ नहीं रहे? सुना है कि किसी ने तुम्हारी बेटी पर हमला किया है। हाँ, लेकिन इसका लकड़ी काटने से भला क्या संबंध? हाँ, संबंध तो कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं होगा। आज रात बाप बेटी दोनों को आग लगाकर खत्म करना होगा। मेरी बीवी सही कहती थी, रात में ही घर में आग लगा देते तो सबसे अच्छा होता। हाँ, दीपक की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या इन सब के पीछे उसी का हाथ है? हाँ, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको खत्म करके ही मेरा काम पूरा होगा। कल से मैं फिर से बाजार में अपना कारोबार शुरू कर सकूंगा। अब घर में आग लगाता हूँ, रुक जाओ। मेरी योजना काम कर गई। मैंने सही सोचा था कि ये आदमी आज रात फिर से नुकसान करने आएगा ही आएगा, और आ गया। अरे तू तो दीपक है ना? ओ, तो इसका मतलब तू वही लकड़हारा है जिसने राखी को खत्म करने की कोशिश की थी, क्यों? है ना? मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। अरे क्या हो गया? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या बात है भाई? देखो काका, हाँ, ये वही अपराधी है जिसने आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आज रात फिर से ये आपके घर में आग लगाने के लिए आया था। देखो, पकड़ा गया ये। क्या? दीपक? हाँ, मैं तो सुबह ही तुझ पर शक कर रहा था। तेरी बातें सुनकर लगा कि तू ही इस घटना में शामिल है। देखा, मेरा शक सही था। अरे काका, इतना मत सोचो। चाहो तो 2-4 थप्पड़ मार लो, लेकिन इसे राजा के पास ले जाना जरूरी है। वही इसका न्याय करेंगे। अरे भाई, मुझे इस बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ। राजा के पास मत ले चलो।
चुप कर, नहीं तो तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। एक मासूम लड़की को डराने की हिम्मत कैसी हुई तुझे? हैं? तेरी हिम्मत तो देखो, आज तो यहाँ घर में आग लगाने के लिए आया था। अब तुझे मैं असली मजा चखाता हूँ। चल। मैं भी चाहता हूँ कि इसको सजा मिले। अरे मेरी बेटी पर हमला करके कोई बच नहीं सकता है। बड़ा आया लकड़हारा कहेगा। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मत मारो महारानी, मत मारो। चुप रहो बदतमीज। एक लड़की पर हमला करने की हिम्मत तुझ में आई कैसे? राजा की तलवार से तेरे हाथ काट देने का मन कर रहा है। ए दुष्ट आदमी, तेरे मन में इतना पाप आया कहाँ से? एक लड़की जो खुद मेहनत करके अपना घर चला रही है, उससे तुझे भला क्या परेशानी थी? बोल। अरे महाराज, लकड़ी बेचने के कारण ही तो मेरे ग्राहक कम हो गए थे। जब से ये लड़की जंगल से लकड़ी काट कर बेच रही थी, मेरा तो धंधा ही खत्म हो गया। बस इसीलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता था। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और महारानी, ये बेशरम आदमी कल रात फिर से इनके घर आया था, इनके घर में आग लगाने के लिए। इसकी हिम्मत तो देखो, तभी मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ ठीक है, तो इसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। महाराज, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। महाराज माफ कर दीजिए। 6 महीने की जेल और कोड़े खाकर तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। पहरेदार, इसे तुरंत जेल में ले जाओ। महाराज, मेरे अनुरोध को मानने के लिए धन्यवाद। अरे हमें इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर 6 महीने बाद भी ये नहीं सुधरा तो इसे फिर से जेल में ही भेजूंगा। ले जाओ इसे। महाराज माफ कर दीजिए। बेटे, तू फिर से जंगल में जा रही है। अगर तुझे फिर से कोई नुकसान हुआ तो क्या होगा? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं डरकर पीछे हटने वाली लड़की नहीं हूँ। जब मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात कही है, तो मैं इसे पूरा करके ही मानूंगी। सच में बेटी, तुझे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तेरी जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। बहुत हिम्मत है तुझ में। देवराज काका, राखी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे दीपक काका पूरी तरह निर्दोष हैं। ये सब मेरी साजिश थी। मैंने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। क्या? तो तुझे भी जेल में होना चाहिए। मैं आज ही महारानी से ये बात कहूँगा। कृपया ऐसे मत करो। तुम्हारे काका निर्दोष होकर जेल में है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम्हारे काका ही कमाई करते थे। अच्छा हुआ, अब समझेगी भूख का दर्द क्या होता है। अगर इन सब के पीछे तुम हो, तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। राजा को अगर ये बात पता चली तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। इन 6 महीनों में मैं कैसे जिंदा रहूंगी? बिना खाए तो मर जाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो। बिना खाए क्यों मरोगी? जब शरीर है तो मेरे साथ मेहनत करो। सिर्फ मर्द ही क्यों मेहनत करें? हम औरतें भी करेंगी। तुम लकड़हारे की पत्नी हो, तुम्हें तो मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है।